अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो आज हम पढ़ने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। इसके 3 नाम हैं, या प्रोटॉन कहेंगे, या कैनाल रेज कहेंगे, या पॉजिटिव रेज कहेंगे। एक जर्मन फिजिस्ट थे ई गोल्डस्टाइन, उन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सेम एक्सपेरिमेंट जो कि कैथोड रेज के लिए परफॉर्म किया गया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सिर्फ एक सिंगल चेंज इसमें लाया गया और वो चेंज ये था कि इसमें परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया गया। अब देखें परफोरेटेड कैथोड क्या होता है। ये देखें आपके पास एक छोटी सी फॉर एग्जांपल एक प्लेट है। आपने क्या किया, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स यानी कि होल्स कर दिए। अब आपने इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो अब आपके पास ये क्या बन गया, परफोरेटेड कैथोड। तो सेम इसी तरह का परफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज़ किया गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। बाकी सारी अरेंजमेंट्स वैसे ही थी कि आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसको आपने हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया था। इसके अलावा उस डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप था ताकि आप सैंपल का प्रेशर एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा एनोड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखें जो कैथोड है वो परफोरेटेड यूज़ किया गया है ताकि यहाँ पे जो रेज प्रोड्यूस हों वो इसमें से पास होकर जिंक सल्फाइड प्लेट के साथ स्ट्राइक करें और वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करें। तो ये थी आपके पास इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स देखा ये गया कि जैसे ही कंडीशंस मेंटेन होती हैं, लो प्रेशर होता है तो कंडक्शन होती है वहाँ पे। तो कंडक्शन की वजह से हमने पढ़ा था जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, मींस कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखा ये गया कि जैसे ही वहाँ कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं वहाँ पे कुछ और रेज भी हैं जो कि कैथोड रेज के ऑपोजिट मूव कर रही हैं। यानी कि अगर कैथोड रेज टुवर्ड एनोड मूव कर रही थी तो यहाँ पे जो दूसरी रेज प्रोड्यूस हुई वो टुवर्ड जो हैं कैथोड मूव कर रही थी। कैसे पता चला कि ये वाली रेज जो कि हमारा कैथोड परफोरेटेड था उसमें से पास होके स्ट्राइक किया उन्होंने जिंक सल्फाइड प्लेट को और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर दिया, फ्लैशेस या फिर ग्लो प्रोड्यूस कर दिया। तो चूँकि ये रेज मूव करके आई थी एनोड से टुवर्ड कैथोड और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दैट्स वाई इनको पॉजिटिव रेज कहा गया। पॉजिटिव रेज जो हैं इनके लिए एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, चूँकि ये मूव कर रही हैं टुवर्ड्स द कैथोड एंड आर पासिंग फ्रॉम द कैनाल्स ऑफ कैथोड, दैट्स वाई इनको कैनाल रेज भी कहा गया। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस क्यों हुई, मतलब किस तरह से प्रोड्यूस हुई, क्या रीज़न थी इनकी प्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हो तो जैसे ही वो किसी एटम या मॉलिक्यूल से टकराता है तो उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल या एटम किस में तब्दील हो जाता है, पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। तो यही काम जो है हमारे पास यहाँ पे भी हुआ कि जब हाई स्पीड कैथोड रेज ने स्ट्राइक किया गैस मॉलिक्यूल्स के साथ तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो गए और यही पॉजिटिव आयंस जो हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे प्रोटॉन्स को। तो इस तरह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गए, प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सो दे विल शो डिफ्लेक्शन इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, बेशक वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो टुवर्ड कैथोड अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो टुवर्ड एनोड अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा, जस्ट लाइक दिस। और इसी तरह अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें भी ये अपनी डिफ्लेक्शन शो करेंगे। जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो करते हैं ना ही मैग्नेटिक फील्ड में, बल्कि स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू रखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज की तरह ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन शो करते हैं और जब भी ये जिंक सल्फाइड प्लेट से स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कि E/m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज़ स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब है, देखें E/m एक वैल्यू है जिसमें E हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर देते हैं और m जो है मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पूरी वैल्यू को मैं सपोज करती हूँ कि x के इक्वल है। अब आप देखें x और m में क्या जो है रिलेशन बन रहा है। अगर x जो है m के साथ रिलेशन में देखा जाए तो अगर m ज़्यादा होगा तो ओवरऑल E/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स कि इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे।
तो अगर हम E ओवर M फाइंड करते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो देखें हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1/1 आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। जबकि हीलियम के लिए करें तो हीलियम का मास 4 होता है, तो चार्ज तो हमने एज्यूम किया कि 1 है, तो 1/4 आंसर आ जाएगा 0.25। तो यहाँ से देखें कि हमने जब लाइटर एलिमेंट यूज़ किया, लाइटर एटम यूज़ किया, तो हमारे पास E ओवर M वैल्यू ज़्यादा आई, लेकिन जैसे ही हमने कोई हैवियर मास वाला एलिमेंट यूज़ किया तो हमारे पास E ओवर M वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, हैवियर द मास स्मॉलर विल बी द E ओवर M वैल्यू। और यहाँ से दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूँकि सबसे लाइटर एलिमेंट जो है, लाइटेस्ट एलिमेंट वो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है E ओवर M वैल्यू मैक्सिमम आएगी किसकी, हाइड्रोजन की। और दूसरी बात ऊपर जो हमने कही कि E ओवर M वैल्यू प्रोटॉन यानी पॉजिटिव रेस की हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसकी भी एक रीज़न है, आप देखें मास जो है प्रोटॉन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो जब मास ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इसकी E ओवर M वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्मॉलर। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में आपको पता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो जैसे इसके साथ कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया, बम्बार्ड हुआ इसके ऊपर, तो देखें आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, जिसमें सिर्फ अब प्रोटॉन प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह जब हीलियम का पार्टिकल लिया हमने तो इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन हैं, लेकिन जैसे ही बम्बार्ड हुआ, ये कैथोड रेज से स्ट्राइक किया, तो आपके पास क्या बन गया, हीलियम का पॉजिटिव आयन। सॉरी, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज मेंशन करना स्किप हो गया मुझसे। तो इसके ऊपर बेसिकली क्या है, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव आयन, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन चूँकि लॉस हो गया है। तो यहाँ पे देखें अब इसका मतलब है जो सबसे लाइटर पार्टिकल ऑब्टेन हुआ वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ, हाइड्रोजन से। और इस लाइटर पार्टिकल को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, जो कि सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है इट इज़ 1836 टाइम्स देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 1.0073 AMU है, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 5.4858 10⁻⁻4 AMU। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है जबकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। यही रीज़न थी कि E ओवर M वैल्यू प्रोटॉन की क्या आई, कम आई, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो E ओवर M वैल्यू कम आ गई। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।